name is Kira. Mark. My name is Matvey. My name is Anastasia. My name is Camila. My name is Masha. My name is Misha. My name is Anastasia. My name is Ron. My name is Yulia. My name is Alina. I am Eliza. My name is Daniel. My name is Margarita. My name is Veronica. We are from Ukraine, from city Dnipro. Our life has changed for before and after. We are grateful to every hospitable country that provides us with shelter. I am in Poland, Austria, England. I am in Bulgaria. Poland. Germany. I am in Finland. However, we really want to come back to our peaceful Ukraine. यूक्रेन के बच्चों की अपील रूस के राजनेताओं को सुनना चाहिए। यूक्रेन के राजनेताओं को सुनना चाहिए। He's my coach. शांति की अपील कर रहे इन बच्चों की अपील आज पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। To help my father. हर कोई शांति की अपील को नजरअंदाज कर रहा है। From us. Please save our Russia. नतीजे सबके सामने हैं। We want peace. हंसता खेलता देश यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। रूसी सेना का प्रहार जारी है। यूक्रेन की तबाही जारी है। रूसी सेना वार कर रही है तो यूक्रेनी सेना के पलटवार की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो मानवता को शर्मसार करती हैं। यूक्रेन के निप्रो शहर की बच्चों की अपील आपने सुनी। अब निप्रो का हाल देख लीजिए। एक तरफ लोगों को शहर से बाहर निकाला जा रहा है तो दूसरी तरफ रूसी सेना निप्रो शहर पर कहर बरसा रही है। पिछले कुछ दिनों से वॉर जोन से सामने आ रही खबरें बता रही हैं कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में हमला तेज कर दिया है। रूसी सेना ने डोनबास इलाके पर कब्जा की कवायद तेज कर दी है। रूस समर्थक सैन्य गुटों के मोर्चा संभाले रहने की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन की पकड़ इन इलाकों में कमजोर होती जा रही है। रूस समर्थक सैन्य संगठनों ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस समर्थित अलगाववादी ताकतों ने पूर्वी यूक्रेन में अपनी मजबूत होती स्थिति का दावा करना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के इन अलगाववादियों ने बयान जारी कर कहा है उन्होंने लाइमेन शहर पर कब्जा कर लिया है। इस शहर का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है जो राजधानी कीव के नियंत्रण वाले प्रमुख शहरों की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है। क्रिस्नी लिमन सहित 220 बस्तियों को मुक्त कराकर पूर्ण नियंत्रण में ले लिया गया है। हालांकि रूस या यूक्रेन दोनों की ही तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के साथ साथ रूस समर्थित अलगाववादी संगठनों का दबदबा इलाके में बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि रूस ने मारियोपोल और पूर्वी यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले अन्य स्थानों में अपने सरकारी टेलीविजन पर समाचारों का प्रसारण शुरू कर दिया है। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय की ओर से कहा गया है आबादी को सूचित करने और सतर्क करने के लिए 3 मोबाइल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है जो मारियोपोल के
विभिन्न हिस्सों में 2 घंटे समाचार भी प्रसारित करेंगे। आगे जानकारी मिल रही है कि ऐसी मोबाइल इकाइयां वोल्नोवा का शहर और यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत के लाइमेन जिले में भी लगाई गई हैं। पूर्वी यूक्रेन पर नियंत्रण खोते जा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बेचैनी भी सामने आई है। उन्होंने एक बार फिर शांति की कोशिशों की बजाय दुनिया से हथियारों की मांग दोहराई है। अभी कुछ ही दिनों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने नाटो देशों से अपील की है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम दिए जाएं, ताकि पूर्वी डोनबास इलाके में रूस की आक्रामकता का मुकाबला किया जा सके। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना कुछ पूर्वी शहरों का नामो निशान पृथ्वी पर से मिटाने पर आमादा है और भी क्षेत्र रूसी हमले में वीरान हो सकते हैं। इस बीच वॉर जोन से थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल की चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना खतरनाक थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर सकती है। जिस तरह से रूसी सेना TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रही है, बहुत संभव है कि रूसी सेना थर्मोबैरिक वॉरहेड वाले रॉकेट लॉन्च कर गेम पलट सकती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से डोनेट्स्क और ओब्लास्ट में हमला किया। ये रॉकेट लॉन्चर एक साथ 25 से 30 मिसाइल दाग सकता है। इसके जरिए थर्मोबैरिक वॉरहेड वाले रॉकेट भी लॉन्च हो सकते हैं। थर्मोबैरिक वॉरहेड एक ऐसा बम है जो फटते ही अपने आसपास के ऑक्सीजन को जलाकर भयानक गर्मी पैदा करता है। ये बम इंसान के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन को भी खींच लेता है। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध के मैदान में एक से एक खतरनाक हथियारों पर हाथ आजमाने में जुटे हैं, हर दिन तबाही की नई दास्तां लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर दिखने लगा है। दुनिया के कई देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। 3 महीने के बाद भी जारी युद्ध दुनिया की परेशानी बढ़ा रहा है। विश्व बैंक ने दुनिया को आगाह किया है कि आने वाले दिनों में वैश्विक मंदी का दौर देखा जा सकता है। युद्ध का असर खाने पीने की चीजें, ऊर्जा और फर्टिलाइजर की सप्लाई पर बहुत अधिक पड़ रहा है। विश्व बैंक ने 2022 के अपने ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को 1% घटाकर 3.2% कर दिया है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फर्टिलाइजर की कमी के चलते कई देशों के हालात बिगड़ सकते हैं। विश्व बैंक का ऐसा मानना है कि युद्ध का सबसे अधिक असर यूरोपीय देश, चीन और अमेरिका पर पड़ने वाला है। साथ ही फर्टिलाइजर, खाने पीने की चीजें और ऊर्जा की कीमतों में तेजी से विकासशील देशों की ग्रोथ सुस्त पड़ सकती है। इस बीच यूक्रेन की तबाही के जो आंकड़े कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने दुनिया के सामने रखे हैं, वे चिंता बढ़ाने वाले हैं। नब्बे दिनों के इस युद्ध में यूक्रेनी संपत्ति को
कुल 9,740 करोड़ डॉलर की क्षति हुई है। KSI के अनुसार अब तक कुल 1067 शिक्षण संस्थान रूसी कार्रवाई में तबाह हो चुके हैं। शिक्षण संस्थानों को कुल 150 अरब का नुकसान हुआ है। वहीं युद्ध में 574 स्वास्थ्य केंद्र भी बर्बाद हो चुके हैं। रूसी बमबारी में अब तक 12 एयरपोर्ट, 295 ब्रिज, 169 गोदाम, 28 तेल डिपो, 19 मॉल, 108 धार्मिक स्थल और 179 सांस्कृतिक केंद्र पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। युद्ध तबाही लाता है, युद्ध मानवता का संकट खड़ा करता है। ये बस एक दो देश की बात नहीं है, इसकी चपेट में पूरी दुनिया का आना तय है। लेकिन ना रूस इसे मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन ही शांति के लिए गंभीरता से प्रयास करता नजर आ रहा है। साफ लगता है दुनिया इन यूक्रेनी बच्चों की अपील को अनसुना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।